हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति में पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. तो इसके कुछ एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्याओं के, इरेशनल नंबर्स के। √2, √3, पाई, और एक एग्जाम्पल ये है 0.101, 1011, 10111। ये आगे तक इस तरह से नंबर चल रहा है। अब उसके बाद आ जाइए वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। इसे R से डिनोट करते हैं। तो ये वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को अब हम एक आकृति के द्वारा समझ लेते हैं, जिसमें परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संबंध वास्तविक संख्या से दिखाया गया है। अब नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। पिछले क्लासेस में हमने परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शाया था, लेकिन अब हमें अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये कैसे दर्शाएंगे हम देखिए। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये एक संख्या रेखा मैंने बना ली है। इस संख्या रेखा पर मैंने यहाँ बीच में 0 ले लिया है। अब इस 0 पर प्रकार को रखकर इस तरह से बराबर बराबर आर्क लगा दिए। तो जहां ये आर्क लगी हैं, ये 0, ये 1, ये 2 और ये -1। अब √2 बनाने के लिए 0 से 1 को हम एक इकाई मानेंगे, एक इकाई, 1 यूनिट। तो 0 को मैं यहां पर बिंदु O ले रही हूं और इस 1 को बिंदु P ले लेते हैं। अब बिंदु P पर हमें एक समकोण बनाना है। P पर हमने अपनी D रखी और ये समकोण 90 डिग्री का हमें कोण यहाँ पर बना लेना है इस तरह से, और इसको हमने P से मिला देना है। ये हमारा P से ज्वाइन हो गया।
अब जितनी हमारी ये लेंथ थी ओ से लेके पी तक, एक इकाई हम पी से रखकर ये जो समकोण है इस पर हम चाप लगाएंगे। ये हमारी चाप आई, इसको हम पी से जोड़ देंगे। जहां तक ये चाप कटी थी हमारा, उसको हम देंगे बिंदु Q का नाम, और इस Q को O से मिला देंगे। ये हमारा एक इकाई था, ये भी एक इकाई है। यहां पर एक ये समकोण हमें प्राप्त हुआ है। अब ये जो त्रिभुज बना है OPQ, त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर OQ की लेंथ निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग जमा आधार वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज है OQ, इट मीन्स OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस QP स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है। OP है 1, QP है 1, तो OQ आ गया 1 + 1 अंडर रूट मीन्स अंडर रूट 2। तो ये जो OQ की लेंथ है ये आई है अंडर रूट 2। अब ये जो लेंथ है O से लेकर, O का केंद्र माना और हमने Q तक अपनी प्रकार को खोला है। O से Q तक ये √2 के बराबर है। तो हम यहां से इसको इस तरह से चाप लगा देंगे। तो ये जो हमारी यहां से मिलाइए, देखिए इसको, और ये यहाँ तो संख्या रेखा पर ये जो हमारी रेखा आई है, ये संख्या रेखा पर इस बिंदु पर कट करती है। इस बिंदु को हम नाम दे देंगे A। तो जो A बिंदु है वो √2 दर्शाता है संख्या रेखा। तो जो √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और इस तरह से ये वैल्यू आगे तक कंटिन्यू होती है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में वैल्यू आई है 1.4, यानी 1.5 से थोड़ा सा कम है, तो 1.5 लगभग यहाँ होगा। तो 1.4 ये पॉइंट जो हमारा A है, ये OA जो लेंथ आई है ये 1.41 सॉन के इक्वल होगी, यानी ये √2 के इक्वल होगी। जो OA लेंथ है संख्या रेखा पर, जो OA आई है वो √2 यूनिट है। ये उदाहरण नंबर 4 है। इसमें कहा है कि √3 को संख्या रेखा पे दर्शाइए, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। तो संख्या रेखा पर √3 बनाने के लिए हमें सबसे पहले संख्या रेखा पर √2 बनाना होगा, जो मैंने पहले इससे पिछले वाले उदाहरण में आपको बना के बताया था। तो अब हम इसके ऊपर √3 बनाएंगे। जो हमारा पॉइंट Q आया था, इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर एक लंब खींचना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है Q पर। तो जो हमने अपने D को कैसे रखना है, जो पॉइंट Q है इस Q पर ये जो D का सेंटर है ये आना चाहिए, और जो रेखा खंड OQ है इस पर ये D वाली लाइन आनी चाहिए।
तो हमने ये इसको इस तरह से रख लिया है। ये देखिए, अब यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमने यहाँ पर OP पहले 1 इकाई लिया था और PQ भी 1 इकाई लिया था। तो यहाँ से हमने Q से एक चाप और काटनी है जो इस 1 इकाई के बराबर हो। हम इसको इतना ही खोलेंगे 1 इकाई के बराबर, और Q पर रखकर जो ये 90 डिग्री का हमने लाइन खींची थी इस पर इस तरह से चाप लगा देंगे। तो ये चाप आ गई हमारे पास। इसको नाम दे देंगे यहाँ पर R, और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये भी 1 इकाई है, 1 यूनिट। अब जहां पर ये चाप कटी थी बिंदु R से लेकर इस O को हम मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल था। अब त्रिभुज OQR समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम OR की वैल्यू, OR की लेंथ निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो यानी OR का स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो OR स्क्वायर हमें निकालना है। OQ हमारा है √2 प्लस QR है 1 का स्क्वायर। तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1, OR इज इक्वल टू √3 आ गई, यानी कि ये जो वैल्यू आई है OR की √3 के बराबर है। अब प्रकार की नोक को O पे रखेंगे और R तक इसको खोलेंगे। ये जो लेंथ है ये √3 के बराबर है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से काट देंगे। तो ये लेंथ जो हमारी आई है, यहाँ पर जो हमें ये पॉइंट मिला है इसको हम B पॉइंट दे देंगे, और ये जो हमारा पॉइंट है ये है √3। ये हमारी जो चाप कट के इस बिंदु पर है। तो ये समझ आ गया होगा सबको। ये जो OB लेंथ आई है, OB संख्या रेखा पर √3 यूनिट्स के बराबर है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये 2 से छोटा है 1.73, 1 और 2 के बीच में है, और 2 से छोटा है 1 पॉइंट समथिंग। अगर हम 8 भी मान के चले तो ये 1.8 के लगभग ही इस संख्या रेखा पर शो हो रहा है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.2, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ कथन दिए गए हैं, उनको सत्य असत्य बताना है और कारण भी बताना है उनका। तो पहला हमारा कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। Every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number. तो ये कथन असत्य है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसलिए ये कथन असत्य है।
false because no negative number can be the square root of any natural number. उसके बाद हमारा तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है. Every real number is a irrational number. ये कथन भी असत्य है क्योंकि हमें पता है कि 2 एक वास्तविक संख्या है परंतु वो अपरिमेय संख्या नहीं है. 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, तो इसलिए वो वास्तविक संख्या तो हो गई लेकिन वो अपरिमेय संख्या नहीं है. इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती. False as 2 is a real number but not irrational number. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का, जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है. क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. तो सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं. तो क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है अगर हम उनका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या वो अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है? तो ये नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट. हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता. नो, बिकॉज क्योंकि अगर हम माने एक संख्या को 4 लें, एक संख्या 4 लेते हैं जो एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है. तो जो हमारे पास संख्या 2 आई है वो एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या. नो, बिकॉज 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 आता है. तो जो 2 आया है 2 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर. 2 इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है. क्वेश्चन नंबर 3, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए. शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पे शो करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी होगी. यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम. यहाँ 0 लिया है मैंने. अब 0 से केंद्र मानकर 0 को बराबर लंबाई की हम इस संख्या रेखा पर चाप लगा लेंगे. ये देखिए, तो ये 1 2 3 और ये -1. अब जो ये पॉइंट है 0 को मैंने ओ नाम दिया यहाँ पर. अब जब हमें √5 बनाना है, √5 बनाने के लिए हम जो संख्या रेखा है हमारी, संख्या रेखा पर हम नीचे 2 इकाई लेंगे, आधार जो है 2 इकाई लेंगे. तो 0 से लेकर 2 तक, ये यहां से यहां तक, इसको मैं ये लिख देती हूँ. ये पूरा हमने ले लिया 2 इकाई, 1 इकाई और 1 इकाई दोनों मिलके 2 इकाई हो गई. अब बिंदु ए से जो 2 इकाई है, इस ए बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है.
ये 90 डिग्री का हमने यहाँ पर कोण बना दिया है। अब ये जो हमने सीधी रेखा खींची है, इस पर हमें 1 इकाई के बराबर चाप काटनी है। 1 इकाई इतना, तो ये हमारी प्रकार 1 इकाई तक खुली हुई है। अब यहाँ पर हम ए पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप काट देंगे, ये 1 इकाई के बराबर। तो अब हम इसको जहां तक चाप कटी है वहां से इस रेखा को ए तक जोड़ देंगे और यहाँ पर बिंदु नाम दे देंगे बी। अब बी से हम ओ को मिला देंगे। ये 1 इकाई। अब इस तरह से ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, और कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यानी ओ बी। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमें निकालनी है। अभी आधार हमारा कितना है? ओ ए कितना है? 2 इकाई, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब 1 इकाई, 1 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 आ गया। 4 + 1 5, तो √5 आ गया। यानी ये जो ओ बी लेंथ आई है, ये आई है √5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमारी ये लेंथ आई है ओ बी, ये √5 के बराबर आई है। तो हम अपने प्रकार को ओ से रख के बी तक खोल लेंगे यहाँ तक, और इस यहाँ से बी से इस तरह से चाप लगाएंगे कि वो संख्या रेखा को एक बिंदु पर काटे। अब इस संख्या रेखा जो हमारी ये रेखा आई है, ये इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं पी। पी बिंदु पर काट रही है। तो ये जो पी बिंदु है, ये पी बिंदु है √5, यानी कि ओपी जो बिंदु, ओपी जो लंबाई आई है वो √5 के बराबर है। तो ये देखेंगे 2 से थोड़ा सा आगे आ रहा है हमारा पॉइंट। हमें पता है √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236। तो ये 2 से ज्यादा है, और यहाँ पर भी हमारा जो पॉइंट P आ रहा है वो 2 से आगे है। तो ये जो OA लेंथ आई है, OP लेंथ आई है, वो √5 के बराबर है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी।